शहरनामे में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं हुसैन अफसर। बम्बई, जिसको अब मुंबई कहते हैं, गुज़िश्ता 4 दिनों से ज़बरदस्त बारिश हो रही है, जिसमें सब जल थल एक हो गए हैं। ऐसा लगता है कि समंदर सड़कों पर आ गया है। लोग स्विमिंग पूल का मज़ा लूट रहे हैं, लेकिन कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां बहती हुई नज़र आ रही हैं, डूबती नज़र आ रही हैं, और लोग अपने कारोबार और अपनी नौकरियों के लिए भागते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, बसें रद्द कर दी गई हैं, और बड़ी तादाद में कम्यूटर्स लोकल स्टेशनों पर खड़े हुए किसी आती जाती ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। नशेबी इलाके यानी निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। झोपड़पट्टियों में पानी जा चुका है, और हत्ता के जो बड़े बड़े कक्काशाह हैं, उनके फ्लैट्स में भी पानी घुस चुका है। आज एक खबर यह आई कि इस सदी के महानायक कहने वाले अमिताभ बच्चन के घर में भी पानी, और वो पानी को देखते हुए उनकी एक तस्वीर आई है। बहरहाल, मुंबई में बहुत शदीद बारिश से बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार बीएमसी का है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कि जिसने हमेशा की तरह से इस बार भी मानसून आने से पहले कोई उन्होंने उसकी दादरसी नहीं की। लोगों के जो मैनहोल्स हैं और जो पानी की निकासी का ज़रिया है, उसमें कोई उन्होंने मदद नहीं की, और सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। इस सिलसिले में हमने मुंबई के मशहूर सहाफ़ी जर्नलिस्ट सईद हमीद साहब से बात की और उनसे पूछा कि क्या ताज़ा सूरत हाल है। वो हमें बताएं कि किन किन इलाक़ों में पानी दाखिल हो चुका है, और किन किन इलाक़ों में कोई रिलीफ का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसकी इतने बड़े सैलाब की वजह क्या है। हुसैन अफसर साहब, ये बात सही है कि हर साल जो है बीएमसी जो है वो करोड़ों रुपए, कम से कम 2,500-3,000 करोड़ रुपए जो है सड़कों की तामीर पर जो है खर्च करती है। ये बजट सिर्फ मुंबई बीएमसी का है, इसके अलावा थाना का है। उसके बाद जो हाईवेज़ होती है, नेशनल हाईवेज़, उनके और ब्रिजेस पर पीडब्ल्यूपी गवर्नमेंट का एमएमआरडीए है, महाडा है, इनके पैसे लगते हैं। और करोड़ रुपए जो है जब ब्रिजेस पर, फ्लाईओवर्स पर और इस पर जो है रोड पर खर्च होते हैं, इसके बावजूद भी सड़कों के गड्ढे ख़त्म नहीं होते। ये बात हकीकत है। और ये तो सिर्फ इसकी बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बारिश हो तभी ये खड्डे निकलते हैं, नहीं। ये तो बारिश शुरू होती है जून जुलाई से ही सड़कों के गड्ढे जो है वो अपना जलवा दिखाने लगते हैं, और जगह जगह खड्डे रहते हैं। इससे ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब होता है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं। कई एक्सीडेंट्स में कुछ लोग मर भी चुके हैं। तो ये इस तरह से लगता है कि ये करप्शन है। करप्शन किस लेवल का है, वो खड्डे बताते हैं कि इतने 2-3 हज़ार करोड़ रुपए के बजट के बावजूद, सालाना बजट के बावजूद भी अच्छी सड़कें नहीं बन पाती है, और बारिश शुरू होती है तभी ये खड्डे जो है वहाँ पर पैदा हो जाते हैं। और खड्डे जो है, ये गड्ढे जो है, ये जो सड़कों पर आते हैं, वो करप्शन की ही निशानी है। इसी तरह एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि जो फ्लाईओवर्स बने, अभी जो रिसेंट फ्लाईओवर्स बने, उनके ही जो सरफेस है वो ख़राब हो गई। एक विक्रोली का आज का तो एक वीडियो चल रहा है जिसमें बताया गया है कि विक्रोली पे एक फ्लाईओवर, अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ और फ्लाईओवर पे पानी जम गया। फ्लाईओवर पे पानी इकट्ठा होना, जमा होना, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब फ्लाईओवर पे भी वहाँ पर पानी जमा होने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें नुक्स है, उसके बनाने में नुक्स है, उसके आर्किटेक्चर में नुक्स है। पानी का निकासी का काम फ्लाईओवर पे भी नहीं हुआ है। इस तरह से ये कई शिकायतें हैं। एक
ये डोंबिवली में एक पुल था, पुल बन के 4 दिन के बाद बारिश हो गई, उसका इफ्तिताह हुआ। 4 दिन के बाद बारिश हो गई तो उसकी जो सतह थी, जो सड़क थी, एकदम उखड़ गई और उसको वायरल भी किया गया कि इस तरह से काम हो रहा है। अगर ये सड़कों का और ब्रिजेस का के नए इफ्तिताह किए हुए ब्रिजेस में जो है ख़राबी पैदा हो रही है, तो ये इस बात का इशारा है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट में करप्शन किस हद तक फैल चुका है और उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है। तो ये बारिश जो है ये करप्शन की तरफ भी इशारा करती है कि बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं वो करप्शन की वजह से है। मुंबई में जो शहरी इलाका है, मुंबई सिटी जो है वो यानी आइलैंड सिटी जो है, उसमें पुरानी बिल्डिंगें तकरीबन 14,000 हैं। 14,000 बिल्डिंगें हैं और उनमें से कई एक है जो 100 साल पुरानी है और उसमें बहुत सी इमारतें जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर हालत में हैं। वहाँ लोग रहते हैं, रहने पर मजबूर हैं। 14,000 बिल्डिंगों के लोग जाएंगे कहाँ? इसलिए वो अपनी जान हथेली पर ले करके जो है रहते हैं। बीएमसी जो है मानसून से पहले इन में से कुछ 300 के करीब बिल्डिंगों को C1 कैटेगरी में डाल करके खाली करवा देती हैं, लेकिन फिर भी हर बरसात के मौसम में कुछ न कुछ बिल्डिंगें गिरने के वाक़यात होते हैं। अभी मदनपुरा में एक बिल्डिंग गिरी, खुशकिस्मती से उस बिल्डिंग में एक रात पहले ही एक हिस्सा गिरा था तो लोगों को खाली करवा दिया गया और वो बाद में दूसरे दिन वो बिल्डिंग जो है पूरी ढेर हो गई। तो इस तरह से अभी तक तो कोई वाक़या ऐसा नहीं हुआ है, आलमनाक वाक़या नहीं हो गया, लेकिन इसको रिजेक्ट अपना बिल्कुल ही नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि 14,000 मखदूश बिल्डिंगें हैं और उसमें जो है बहुत सी बिल्डिंगें इतनी हैं कि वो रहने के लायक नहीं है, लेकिन लोग रहने पर मजबूर हैं। और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी रिकंस्ट्रक्शन और इनके रीडेवलपमेंट की नहीं है आज तक के। तो रीडेवलपमेंट जो है उसमें गवर्नमेंट नाकाम रही है, इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार बिल्डिंगों की ही रीडेवलपमेंट जो है वो पिछले 30-40 साल में हो चुकी है और अभी भी 14,000 बिल्डिंगें खस्ता हाल हैं जो रिपेयर चाहती हैं। और ख़ास तौर से बरसात के मौसम में जबकि इन इमारतों की जो है बुनियादें हैं और सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग की दीवारें हैं, सब भीग जाती है, तो ये यहाँ के रहने वाले लोग दुआएं कर कर के रहते हैं, अल्लाह के भरोसे पर रहते हैं और वाकई में अल्लाह करम है कि कोई हादसा नहीं होता है, वरना तो गवर्नमेंट ने तो लावारिस छोड़ दिया है 14,000 बिल्डिंगों को और उनके रहने वालों को। तो ये अल्लाह का करम है कि कोई ऐसा बड़ा हादसा अभी तक नहीं हो और दुआ है कि ऐसा ना हो और ये मानसून जो है खैर खैरियत से गुजरे। ऐसा ही लैंडस्लाइड का ख़तरा रहता है, 1-2 लैंडस्लाइड के वाक़यात हुए हैं लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो वो झोपड़े या झोपड़पट्टी वाले जो पहाड़ों पर हैं या जो पहाड़ियों के नीचे अतराफ रहते हैं, ऐसे बहुत से हैं। आप जानते हैं कि मुंबई स्लम्स का ही एरिया है और इसमें 60% आबादी स्लम्स में रहती है। तो बहुत से स्लम पहाड़ियों पर, कुर्ला में, घाटकोपर में, कुरेश नगर में, यहाँ से लेकर के विक्रोली, भांडुप में, मुलुंड में, सब पहाड़ियों और पहाड़ियों के नीचे जो लोग रहते हैं वो ख़तरे से दो चार रहते हैं। लेकिन क्या करेंगे, रहना है, ज़िंदगी गुजारना है तो ख़तरा मोल लेकर रहते हैं और अल्लाह ही उनकी भी हिफाजत करता है। तो इस तरह से सब मुंबई के ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो मुंबई में हाउसिंग के कॉस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो जान हथेली में लेकर गुज़र कर लेते हैं और बरसात का मौसम गुजार लेते हैं और अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। गवर्नमेंट से इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं की जा सकती। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलें हैं और तकरीबन सभी कुछ तो छलक चुकी हैं और 1-2 ही बाकी हैं। 98% जो हो उनकी कैपेसिटी का पानी आ चुका है और कई झीलें जो है वो जो है छलक चुकी है। और इन बहुत सी झीलें जो है मुंबई से बाहर के इलाकों में, भिवंडी थाना, पालघर जैसे इलाकों में हैं और वहाँ पर जब वो छलक जाती है और अभी तो
अगस्थी और छलक जाती है तो उनके गेट्स खोले जाते हैं। उन गेट्स की वजह से वहाँ की नदियों में और वहाँ के इलाकों में भी बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। जैसा आज जो है, आज की इत्तला है कि बारहवीं डैम जो है, बारहवीं डैम उसके गेट्स खोले गए क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया था, छलक गई है। तो बारहवीं डैम जब खुलती है तो उसका पानी जो है वो उल्लास नदी में पहुंचता है और उल्लास नदी जो है उसमें बाढ़ आ गई और उसकी वजह से उल्लास नदी जहाँ जहाँ से जाती है तो थाने कल्याण इलाके में बाढ़ की सिचुएशन हुई है। और वैतरना है और दूसरी नदियाँ हैं, उनकी भी कैपेसिटी तकरीबन वो हो चुकी है, तो उनके भी जो है वो ओवरफ्लो होंगी तो बाढ़ जैसी सिचुएशन होगी। बम्बई में पवई लेक है, पवई लेक का भी जब ओवरफ्लो हो गई और उसका पानी भी मीठी नदी में आता है, तो मीठी नदी के लेवल राइज होने का एक सबब ये भी है कि पवई लेक का पानी जो है वो छोड़ा जाता है तो वो मीठी नदी में ही जाता है। इस तरह से ये कुल सिचुएशन है कि झील एरिया के रास्ते में, उसके पानी के रास्ते में जो लोग रहते हैं, झोपड़ा बनाए हैं, गोडाउन बनाए हैं, तामीरात हैं, उनको जो है ख़तरा लगा रहेगा। अभी तो अगस्त ही है, सितंबर का भी महीना बाकी है, तो देखिए आगे आगे क्या होता है।